ओम शांति। हम सब अपने जीवन में कई बातों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे किसी नौकरी की समस्या हो, बीमारी की हो, पढ़ाई की हो, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो सकती है। तो हम इन समस्याओं से निकलने के लिए कई बार बहुत प्रयत्न करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है। या फिर मेरे मन में ऐसे नेगेटिव भी आ जाता है कि नहीं, मेरी तो लाइफ ऐसी ही है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा। या दूसरों की हम जब देखते हैं उसके साथ अच्छा हो रहा है, किसी की जॉब अच्छी लग गई है, किसी के परिवार में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमको कहीं ना कहीं उससे परेशानी या जेलसी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। और ये लगभग सबके साथ होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे मन में क्यों आ रही हैं या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें मेरे साथ भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही हैं। तो हम धीरे धीरे मानसिक रूप से बहुत परेशान होने लग जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं। कई बार बहुत संकल्प चलना शुरू हो जाता है, अशांति सी लगने लगती है, और जो हम करना चाहते हैं वो भी करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं रहती है। तो आगे बढ़ने के लिए जहाँ हमें दूसरों से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम कंपेयर करके ये सोचें कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने चाहिए, हमें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए, हमें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, तो वो रखने की बजाय हम कंपैरिजन से क्या हो जाता है कि हम धीरे धीरे गिरावट में आने लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दो दिन में तो चेंज नहीं होती है, और हम चाहते हैं कि फटाफट हो जाए हमारे साथ जो भी है। तो इस कारण से हमारे अंदर जो है गिरावट आने लगती है, और हम जो पहले ही हमारी स्थिति थी मानसिक शारीरिक, वो भी नहीं रह जाती है। तो इसलिए कंपैरिजन करना बहुत ही गलत बात है। हमें किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में कंपेयर नहीं करना चाहिए, कि चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो संबंध है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे, एक तो अपने, जैसे हम जॉब को ले लें तो वो हमारे अपने टैलेंट पर भी होता है, हमारी कितनी पढ़ाई में रुचि होती है, और कई बार हमारा भाग्य भी साथ दे देता है, जो कि हमारे अच्छे कर्मों से बना होता है। और जो भी हमारे, चाहे फैमिली में हो चाहे जो, तो वो भी हमारे सब कर्मों पे आधारित होता है कि हाँ भाई, हमने अगर कर्म अच्छे कर रखे हैं, अच्छे सेंस में, मतलब कि हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया या दूसरों को सपोर्ट किया, सहयोग किया हमने, तो उसका भी रिज़ल्ट हमको मिल जाता है कि हमारा भाग्य हमारा बन जाता है, हमें साथ दे देता है। और साथ में दूसरों की हमें दुआएं भी जो मिलती हैं, तो कई बार कहते हैं ना कि और कोई चीज़ मेहनत काम नहीं आती, वहाँ पे दुआ काम आ जाती है। तो कई बार हमें दुआओं का फल भी इस रूप में मिल जाता है कि हमारे काम जो हैं फटाफट होने लग जाते हैं। तो इसको कहते हैं भाई, आपका तो भाग्य बहुत, दूसरे लोग भी कहते हैं आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है, बहुत साथ दे रहा है। और हमें भी कई बार ऐसा फील होता है, आपने महसूस किया होगा कि भाई, हमने इस चीज़ के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की, या इतना हम नहीं कर सकते थे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी और हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये सब हमारे भाग्य पे जो है, हम अपने आप को मान लेते हैं कि ये हमारा भाग्य है, जो कि हमारे कर्म पर आधारित होता है। तो इसलिए हमें जब भी हम किसी से कंपेयर करें, किसी भी चीज़ में कंपेयर करें, तो हम ये सोच लें कि जो चीज़ दूसरों के पास है वो उसके अपनी मेहनत, अपने अच्छे कर्म, अपनी अच्छी सोच के आधार पर उसको मिली हुई है। और अपने आप को हमें कम नहीं समझना है कभी भी, और बल्कि हमें अगर दूसरों में कोई अच्छी बात देखने को मिल रही है, तो हम उनकी इन चीज़ों पे नज़र डालें कि वो अच्छा क्या कर रहे हैं, या उन्होंने पहले कभी कुछ अच्छा कर रखा होगा तो उसका उनको रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हमें
मेहनत पे ध्यान देना है, हमें अच्छे कर्म पे अपने ध्यान देना है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छी भावना रखनी है कि हाँ भाई कोई सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको आगे बढ़ने के लिए जो शुभ भावना शुभ कामना हमारे उसके प्रति रहनी चाहिए। तो ये फिर लौट करके जो अच्छी भावना हम दूसरों को देते हैं ये हमको मिल जाती है, और उसका रिज़ल्ट ये होता है जब हम अच्छी भावना रखते हैं तो ये तो है ही कि हमारा मन अच्छा रहता है। हमारा मन अच्छा रहेगा, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, उससे ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो वो मन हमारा पॉजिटिव दिशा में काम करने लग जाता है। और पॉजिटिव होने से क्या हो जाता है कि हम मेहनत कर पाते हैं, अपने समय का यूज़ कर पाते हैं और अपने ऊपर फुल अटेंशन देते हैं कि कहाँ पे मेरे कमी है और कहाँ पे मुझे उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज मैंने जो ये टॉपिक लिया हुआ था कि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर से हमें सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता इसका हमें। हाँ, कंपैरिजन हो, अच्छा हो, हेल्दी हो कि हाँ कोई आगे है, आगे बढ़ा हुआ है और उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें भी ऐसा बनने के लिए वो अच्छे टिप्स अपनाने चाहिए जो किसी और व्यक्ति ने अपनाए हैं। तो हम ज़रूर निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। और ये संकल्प तो हमेशा रखना है मन में कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ और मैं भी मेरा भी भाग्य अच्छा है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो इस तरीके के जो संकल्प हैं वो हमें ज़रूर आगे ले जाने में काम आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम कुछ देर के लिए अपने मन को सशक्त बनाने के लिए योग का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन से हम अपने मन को मजबूत करते हैं, शांत करते हैं और उसके हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करें और एकाग्र करें अपने मस्तक पर कि मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। अपने मन और बुद्धि को उस सितारे पर एकाग्र कर दें। कुछ भी संकल्प नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए उस सितारे को देखें और अनुभव करें कि मैं बस यही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा से अनंत शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं भी अपने पिता परमात्मा के समान ही मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव कर रही हूँ। जिस प्रकार मेरा पिता परमात्मा पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, उसी प्रकार मैं भी आत्मा अपने हर संकल्प को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। मैं जिस प्रकार की चाहूँ उसी प्रकार के संकल्प अब मैं आत्मा कर सकती हूँ। मेरी संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है कि मैं कोई भी काम को सहज रूप से कर सकती हूँ। मेरा लक्ष्य जो मैंने चुना है उसको पाने में मैं परमपिता परमात्मा की मदद लेकर
आगे बढ़ रही हूँ। मैं आत्मा स्वयं को हर कार्य करने में संपन्न महसूस कर रही हूँ। मैं जिस प्रकार भी चाहूँ उसी प्रकार के कर्म में परमात्मा को साथ लेकर बहुत आगे जा रही हूँ। और किसी से भी तुलना न करके मैं स्वयं को हर वो शक्तियों और गुणों के साथ आगे बढ़ा रही हूँ जिससे मुझे अपनी मंजिल को पाने में कुछ भी समस्या या विघ्न महसूस नहीं हो सकते। मैं हर आत्मा भाई या बहनों के लिए बहुत ही शुभ विचार, शुभ भावना अपने मन में लाकर उन सभी को दुआएं दे रही हूँ कि वो जितना भी चाहें आगे बढ़ें, आगे जाएं और उन आत्माओं में जो भी खूबियाँ हैं उन्हें मैं स्वयं में अपना रही हूँ।